हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट स्टार्ट होने वाला है शंकु का, जो कि बेस है सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया पर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया एक्चुअली में क्या होता है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट तो बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसका मेन पार्ट, जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम पार्ट। इसी से जगह तो बच्चे प्रॉब्लम करने लगते हैं ना, प्रॉब्लम पार्ट में प्रॉब्लम होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और इसमें सबसे पहले आपको हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक फार्मूले जो आपको याद होने चाहिए। मान लीजिए हमारे पास एक कोण है, ठीक है, तो आपको पता है एच और एल और आर के बीच में रिलेशन होता है, वो होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फर्स्टली याद रखिए, अगर आपको एल निकालना है तो आप रूट लगा के ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एच निकालना है तो आप लगा सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आपको आर निकालना है और एच और एल दिया गया है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो इन तीनों में से एक फॉर्मूला आपका यूज होगा डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला आपके लिए सी एस ए का होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, जो कि होता है पाई आर एल। अब होता क्या है कि बेसिकली कुछ क्वेश्चन में ऐसे होते हैं कि आपको आर दे दिया जाता है, एच दे देता है, और बोलेंगे सी एस ए निकालो, यानी कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो वहां पे एल आपको पता नहीं होता है, तो वहां पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे और एल निकालेंगे सबसे पहले, और एल निकालने के बाद फिर आप यहाँ पे रख देंगे, इजिली आंसर आ जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया निकालना, मान लो आपको स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई दे दिया गया एल, और आपको रेडियस दे दिया गया। अब आपको वहां हाइट नहीं पता है, अब आपको पता है कि हाइट नहीं पता है तो हमें दिक्कत होगी, क्योंकि पाई आर होता है और पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। तो यहाँ पे कहीं एच आया नहीं आया, तो यहाँ पे एच में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कहाँ दिक्कत होती है, जब वैल्यूम में आते हैं हम लोग, वैल्यू में आते हैं तो एच में दिक्कत होती है। अब बोलोगे सर वहां पे कैसे होती है, मैं आपको बताता हूँ। वैल्यू में होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, अब एच निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना। क्या दिक्कत है, एल दिया गया आर दिया गया, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो अगर एल और आर दिया जाता है तो आपको पता है एरियाज में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एल और अगर आर दिया जाता है तो मुझे एरियाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो और चाहे मुझे वो कर्व सरफेस एरिया ही निकालना क्यों ना पड़े। लेकिन जब बात आएगी वैल्यूम की, तब हम बात करेंगे हाइट की भी। तो यहाँ पे अगर हाइट, अधिकतर क्वेश्चनों में आपको ये गिवन होगा, हाइट गिवन हो जाएगा और रेडियस गिवन हो जाएगा, आपको स्लैंट हाइट निकालना ही होगा। तो वैसे क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि आपको फॉर्मूला याद रखना है कि एल इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि इसी से आया है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल होता है। मैंने आपको बेसिक पार्ट में बताया भी था, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कहती है। तो उसी से अकॉर्डिंग हमारा ये बन जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब उन्होंने इतनी मेहनत की है इसीलिए की ताकि हम लोग ऐसे प्रॉब्लम में फंसे ना, जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आएगा वहाँ पे मेरे मन में पाइथागोरस थ्योरम तो बेटा आनी ही आनी, उसमें कोई डर नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज का सेशन हमारा इसी बेस पे होने वाला है कि ओके स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो दिया गया है डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। बहुत ही सिंपल है कि शंकु के आधार का व्यास दिया गया, अगर आपको व्यास दिया जाए, डी दिया जा रहा है 10.5 सेंटीमीटर, और साथ में इसकी स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई दिया जा रहा है एल बराबर, तिर्यक ऊंचाई को एल लिखते हैं, ठीक है, एल बराबर दिया गया 10 सेंटीमीटर। इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं हम लोग, सी एस ए बोलते हैं, और आपको सीधे चीजें गिवन है। अब डी का मतलब व्यास, व्यास का मतलब होता है त्रिज्या को आधा करना, सॉरी व्यास को आधा करेंगे तो त्रिज्या आती है। व्यास हमारे पास ये है तो इसको आधा कर दीजिए तो हमारे पास हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया रेडियस। चलो इसमें रख देते हैं, तो इसका होता है फॉर्मूला पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे। पाई की वैल्यू अगर कुछ भी गिवन ना हो तो याद रखना 22/7 होती है, और एक तरह आपको अगर गिवन हो तो जो वही रख देना, अगर गिवन ना हो तो 22/7 ही रखना है। तो 22/7 रख दिया हमने। ठीक है, एल की वैल्यू, आर की वैल्यू रख देंगे 5.25 रख देंगे, और एल की वैल्यू रख देंगे 10। ठीक है, तो यहाँ से तो ये बात समझ में आ गया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 165, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। बेहद आसान था, बेसिक क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हमारे पास ये क्वेश्चन आया कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए निकालना है और जिसमें तिर्यक ऊंचाई दिया गया 21 सेंटीमीटर और आधार का व्यास दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितना है 21 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं हम लोग तिरछी ऊंचाई यानी कि 21 L यानी स्लैंट हाइट। और आधार का व्यास दिया गया D दिया गया D हमारे पास दिया गया 24 सेंटीमीटर। पढ़ लेते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 सेंटीमीटर 21 मीटर है। याद रखना मैंने सेंटीमीटर लिख दिया है, सॉरी, ये होगा मीटर में, ठीक है, ये भी होगा मीटर में। एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें क्या कहता है, बहुत सिंपल है। डायमीटर दिया गया तो आपको पता है यहाँ से रेडियस क्या आएगी। रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर का हाफ यानी कि 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 मीटर। तो बेसिकली हमारे पास ये बन चुका है। ओके डन। तो वी कैन स्टार्ट। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर in bracket L plus R. This is equal to pi, that means 22/7, and R 21, and L this is equal to 21. R where R is 12, sorry, where R is 12, and L is 21, and R is 12. We can solve it. 22/7 into 12 और into 213, 314, 213 and 213, sorry 3, 213, 213, 33, ये हमारे पास बन चुका है। अब इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा, तो जाहिर सी बात है इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। तो आप निकाल लेना आंसर। तो इसका आंसर जो आएगा पॉइंट में आएगा। कितना आएगा, 1244.57 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दैट्स योर कॉल्ड आंसर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और उसको देखते हैं कि वो क्या कहता है, ठीक है। कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है CSA गिवन है, कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई इसकी दिया गया है 14 सेंटीमीटर। L इक्वल टू दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए, ठीक है। पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 and 308 centimeter square and its slant height is 14 centimeter. Find the radius of base and total surface area of the cone. Total surface area of the cone. Okay, done. सबसे पहला काम है ये दिया गया तो आपको रखेंगे पाई आर एल इक्वल टू 308 दिया गया, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू ऑफ कोर्स अगर गिवन न हो तो क्या रखेंगे 22/7 रखेंगे, और गिवन होगा तो जो गिवन होगा वही रखेंगे। आर की वैल्यू आपको निकालनी है, एल की वैल्यू आपको गिवन है 14 इक्वल टू हमारे पास क्या है 308 है, ठीक है। अगर इसको 14 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 14 2 जा, ठीक है, एंड 14 2 जा, ठीक है, इतना हो गया। 22 आपका कैंसिल हो जाएगा। आर इक्वल टू सिंपली 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया तो टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई आर यानी कि 22/7 इंटू आर यानी कि 7 इंटू एल प्लस आर। एल हमारे पास कितना है 14 एंड आर कितना है हमारे पास, आर हमारे पास है 7, ठीक है। 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया। 22 इंटू इसका हो जाएगा 21 और इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा कितना आ जाएगा, तो 21 2 जा और 21 2 जा, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद इसको ऐड कर लेंगे 4 2 6 4, ये सिंपली मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई कई तरीके से कर सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई इसी को हम ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा सीधे तो 22 2 जा कितना होता है 44 होता है, और 1 0 आप इजीली लगा सकते हो क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई करो मान लो, और +1 है तो 1 में मतलब 22 ऐड कर लेना, ऐसे भी कर सकते हो। तो कितना हुआ 2 4 2 6 और 4, और भी कई तरीके हैं, हम आपको बाद में कभी बताएंगे कितने तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको कहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या गिवन है, h इक्वल टू दिया गया 8 मीटर, r इक्वल टू दिया गया 6 मीटर, ठीक है। वाइड आपको दिया गया
3 मीटर एंड एल आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्स्ट्रा कितना यूज है, एक्स्ट्रा यूज हो रहा है 20 सेंटीमीटर है, तो अपॉन में लिख देंगे 100, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। सभी मीटर में, ये भी मीटर में होना चाहिए ना। अब आप निकालेंगे एल, तो हो जाएगा अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज कॉल्ड 10, क्योंकि आपको पता है कि 36 और 64 ऐड करेंगे 100 हो जाएगा, 100 की स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं क्या है, यहाँ से एल एच आर, जब आपको सब कुछ पता चल जाता है, एक्स्ट्रा वैल्यू आपको पता चल चुकी है, तो फिर आप सीधे निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, सी एस ए। अब लोग ऐसा सी एस ए, क्योंकि जब भी हम तंबू बनाएंगे तो नीचे बेस से तुम्हें कोई मतलब है नहीं, जब भी तंबू बनाएंगे तो नीचे बेस से कोई मतलब नहीं है, तो सीधे हम केवल किनारे किनारे जो हम क्रिएट करेंगे उससे मतलब है, ठीक है। तो बेस से मतलब नहीं है, इसलिए सी एस ए, और बेस से मतलब होता तो टी एस ए, बस इतना ही आपको याद रखना है। तो कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 3.14 इंटू रेडियस, पाई आर एल होता है, रेडियस के 6 इंटू एल हमारे पास कितना है 10 आया। तो ये तो मल्टीप्लाई करके इजीली निकाल लोगे। अब इसमें क्या है कि आपको निकालना है टोटल, तो अब देखो आपको क्या करना है, ये तो आया है सी एस ए, लेकिन आपको टोटल कपड़ा निकालना है, तो कितना है त्रिपाल यूज हुआ ये बताना है, तो त्रिपाल जो यूज हो रहा है वो मुझे बताना है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 10, और अपॉन में कितना वाइड था भाई, 3 मीटर वाइड था, तो 3 मीटर हो गया, ठीक है। 3 टू जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये आया और साथ में हमें एक्स्ट्रा कितना चाहिए, इतना एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1/5 अपॉन में और आ जाएगा, प्लस में और आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो इधर हमारा कितना बन जाएगा 62.8, 2 4 जाए 2 1 2 2 3 6, ये बन जाएगा, और प्लस 1 पॉइंट इसको ऐड करेंगे तो 0.2, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 मीटर। ये आपको क्या बन जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शंकु के आधार का एक गुंबज की एक तिर्यक ऊंचाई आपको और आधार का व्यास आपको दिया गया है। इसके वक्रपृष्ठीय के लिए आपको रेट दिया गया है कि 100 मीटर स्क्वायर में मैं तुम्हें 210 रुपीज़ लूंगा, और उसको सफ़ेदी करानी है। जब सफ़ेदी कराओगे तो सफ़ेदी तो ऊपर वाले भाग में कराओगे, बेस में तो कौन सफ़ेदी कराता है, तंबू के ऊपर वाले भाग में, ये ऐसे जो भाग है इसी भाग में सफ़ेदी होगी। तो इस भाग को क्या बोलते हैं, इस भाग को सी एस ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी एस ए बोलते हैं। और ये क्या होगा, पाई आर एल होगा, ठीक है। अब आपको इसमें क्या है ना कि बेस आपको दिया गया है और साथ में हाइट आपको दिया गया और आपको व्यास दिया गया। हाइट मतलब एच आपको दिया गया, एच कितना है 25 मीटर है, और व्यास मतलब रेडियस, तो रेडियस कितना है दिया गया 7 मीटर। आपको पता है कि हम व्यास का आधा करते हैं त्रिज्या होता है, यानी डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दिया गया ना, ये तो तिर्यक ऊंचाई आपको दिया है, ठीक है। तो एल और आर जब उसको सीधे दिया गया तो सीधे रखेंगे। तो पाई की वैल्यू जब ने दिया हो तो आपको पता है 22/7 रख देते हैं, आर की वैल्यू को पता है 7 रख देंगे, एल की वैल्यू को पता है 25 रख देंगे, 7 7 आपको क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 25 और 22 का मल्टीप्लाई। अब देखो कितने खूबसूरती साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 22 को हम लिख सकते हैं 20+2। तो हमको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताते हैं कि कैसे अब इस टाइप के मल्टीप्लाई को इजीली कर सकते हैं। 25 2 जा, अब इसमें सीधे मल्टीप्लाई करो, 20 से मल्टीप्लाई करना ईजी है। तो 25 2 जा कितना हो जाएगा 50, 25 2 जा 50 यानी 500 हो गया, और 25 2 जा कितना हो जाएगा 50। अब देखो इधर 500 हमारे पास, इधर 50 हमारे पास, तो दोनों ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 550, तो आपका आंसर हो जाएगा 550। तो ऐसे इस क्वेश्चन को बड़ी खूबसूरती से ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये आया कि इसमें मीटर स्क्वायर में आया। अब हम क्या कर जानते हैं कि 100 मीटर स्क्वायर का कितना है, इतना 100 मीटर स्क्वायर कितना, तो आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर कितना, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 210 अपॉन 100। अब 1010 खत्म, तो 21/10, तो ये हो जाएगा। तो उसको रख देंगे तो आपको कॉस्ट निकल आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगा। तो आपको पता है 550 में मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 21/10 से मल्टीप्लाई कर, तो 1010 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसे, अब बोलोगे सर ऐसे टाइप में क्वेश्चन में क्या करें, तो वही ट्रिक इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका सीधे आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई वैसे सेम ट्रिक अप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 1155। दिस इज योर सिंपल आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ट्रिक अप्लाई करना, इसमें भी वही चीज लग जाएगी, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही था।
फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारा होगा वो होगा कॉनिक्स का ही होगा, मतलब कि कौन का ही होगा, और साथ ही साथ इसमें हम लोग वॉल्यूम की बात कर लेंगे। कौन के वॉल्यूम की कैसे थ्योरेटिकल पार्ट देख चुके हैं, इसका सरफेस एरिया पार्ट देख चुके हैं, बस कौन का वॉल्यूम पार्ट बचेगा उसको बता देंगे। उसके बाद फिर स्फीयर, फिर कॉम्बाइंड वाले फिगर वाले क्वेश्चंस, बस चलते हैं। बाय बाय।